जय हिंद दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि महज आधे घंटे की देरी एक सुंदर आइलैंड लक्षद्वीप को भारत से छीनकर पाकिस्तान में मिला सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लक्षद्वीप की हिस्ट्री के बारे में, लक्षद्वीप कैसे बना भारत का हिस्सा। लेकिन उसके पहले मैं आपको लक्षद्वीप के बारे में छोटी सी कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूं। लक्षद्वीप इंडिया का सबसे छोटा केंद्र शासित यानी यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। और ये लगभग आप कह दो कि इंडिया की जो साउथ वेस्टर्न कोस्ट लाइन है इससे 200 से 400 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ये 36 छोटे छोटे आइलैंड्स का एक ग्रुप है और यहाँ की मैक्सिमम पॉपुलेशन 96% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है। लक्षद्वीप की कैपिटल है कावारती और एज पर दी 2011 सेंसस यहाँ की लिटरेसी रेट है 91.82%। ये तो हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको लेके चलता हूँ लक्षद्वीप के इतिहास पे। तो बात है अगस्त साल 1947 की, यानी वो समय जब देश आज़ाद हुआ भारत देश, तब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। भारत के गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे जो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय 500 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने यानी एक करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। पाकिस्तान के कंटेम्प्रेरी प्राइम मिनिस्टर यानी उस समय के जो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान, उन्होंने बहुत सारे इलाके जैसे पंजाब, सिंध, बंगाल इनको मिलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दोनों ही कंट्रीज का किसी का भी ध्यान लक्षद्वीप पर नहीं गया था उस समय। ऑफिशियली आज़ाद भारत की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि दोनों ही पहले मेन लैंड देशों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो लगभग अगस्त मंथ के एंड में पाकिस्तान के लियाकत अली खान ने सोचा कि लक्षद्वीप मुस्लिम मेजॉरिटी वाला इलाका है और भारत ने अभी तक इस पर अपना दावा नहीं किया है, तो क्यों ना अपना अधिकार जमा लिया जाए जल्दी से यहाँ पर। एज पर दी हिस्टोरियन, भारत के जो होम मिनिस्टर हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल भी, वो भी लक्षद्वीप के बारे में उस समय सोच रहे थे। हालांकि दोनों देश थोड़ा कंफ्यूज थे कि कहीं किसी ने दावा करना दिया हो, बट ऑफिशियली कोई ऐसा अनाउंसमेंट था नहीं। तो इसी कंफ्यूजन के बीच में क्या हुआ, पाकिस्तान ने अपना एक बैटलशिप युद्धपोत लक्षद्वीप के लिए भेज दिया। इधर सरदार पटेल ने रामास्वामी मुदलियार, आरकोट रामास्वामी मुदलियार और आरकोट लक्ष्मण स्वामी मुदलियार को आर्मी लेकर तुरंत इमीडिएटली लक्षद्वीप की ओर जाने के लिए कहा। ठीक उसी समय पर सरदार पटेल ने निर्देश दिया कि जितनी जल्दी हो सके लक्षद्वीप पर अपना कब्जा कर लिया जाए, लक्षद्वीप में भारत का राष्ट्रीय ध्वज यानी नेशनल फ्लैग लहरा दिया जाए। उधर पाकिस्तान की फौजें भी रास्ते में ही थी। आखिरकार इंडिया की जो आर्मी है पहले लक्षद्वीप पर पहुंच गई और वहां पर नेशनल फ्लैग को फहरा दिया गया। कुछ ही समय बाद पाकिस्तान का बैटलशिप भी वहां पहुंचा, मगर इंडिया का फ्लैग देखकर वो वहां से चुपचाप वापस लौट गए। तब से लेकर लक्षद्वीप भारत का आज तक अभिन्न अंग बना हुआ है। ये लक्षद्वीप हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, थोड़ा सा शॉर्ट में भी आप जान लो। इंडिया के सुरक्षा के लिहाज से लक्षद्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ सी कन्वेंशन, जो कि ओशन और सी की बाउंड्री से रिलेटेड और डिफरेंट टाइप के जो रिसोर्सेस हैं उनके एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड लॉ है, जिस पर दुनिया के सभी देश एक रजामंद हैं। तो एज पर द यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ सी कन्वेंशंस, किसी भी देश का जो कोस्ट लाइन होता है, समुद्री तट होता है, तो समुद्री तट से 22 किलोमीटर तक का एरिया उसी देश के अधिकार क्षेत्र में होता है। तो इस कारण इंडिया को समुद्र में लगभग 20,000 स्क्वायर किलोमीटर तक ज़्यादा एक्सेस मिल जाती है, इसकी वजह से, लक्षद्वीप की वजह से। और इस लक्षद्वीप की वजह से इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर और अरबिक ओशन यानी अरब सागर दोनों पर नज़र रखी जा सकती है। तो एक तो डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके अलावा एक ज़बरदस्त जो ट्रेड होता है ना इंडियन ओशन और अरब ओशन में, तो ये भी, इस पर भी लक्षद्वीप से एक इंपॉर्टेंट कंट्रोल हो सकता है। तो बिजनेस के हिसाब से और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इंडिया का एक नवल बेस बना हुआ है वहां पे, INS द्वीप रक्षक, और इस नवल बेस में आपकी नेवी डिप्लॉयड है। इसके अलावा टूरिज्म तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ही है। टूरिज्म को आजकल यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न्यूज़ में इसीलिए बने हुए हैं क्योंकि यहाँ पर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट किया है। तो होपफुली आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, लक्षद्वीप की हिस्ट्री के बारे में समझ में आ गया होगा। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।